बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.1। हमने आज स्टार्ट करनी है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या गिवन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एंड साइंटिफिक नोटेशंस। हमने जो ये नंबर्स हैं इनको साइंटिफिक नोटेशंस में हमने चेंज करना है। अब हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो रूल्स क्या है। तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है 7 8 2। हमारे पास ये एक एग्जांपल है, हमने इसको किस में साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 है कि हमने इन जो वैल्यू हमारे पास दी होगी उसमें हमने देखना है कि 1 से लेके 10 तक हमारे दरमियान जो राइट साइड से हम शुरू करें। राइट साइड से हम शुरू करें, सबसे पहले 1 से लेके 10 तक नंबर्स कौन सा आता है वो हमने फाइंड आउट करना होता है स्टेप नंबर 1 में। अब यहाँ से राइट साइड से देखें तो 7 पहला है, तो 7 1 से लेकर 10 के दरमियान में आता है। हाँ आता है, तो हमने वो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, 7 आता है, सबसे पहले हम ये लिख लेंगे। तो जो वो हमने नंबर्स फाइंड किया उसके फ़ौरन बाद हमने क्या लगाना है, हमने लगा देना है पॉइंट, और बाकी जो है उसकी लिख देनी है हमने, जो कि 1 से लेकर 10 के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं वो पॉइंट के बाद हमने लिखनी है। सिफर्स हमने उसके बाद नहीं काउंट करने। ठीक है, सिफर्स हमने उसके बाद इसके साथ नहीं लिखने, और इसके साथ हम लगा देंगे मल्टीप्लाई का साइन। अब हमारे पास दूसरा कौन सा रूल है, हमारे पास दूसरा रूल्स है कि जो हमने जो पहला हमारे पास पॉइंट था फ़र्ज़ करें हमारे पास पॉइंट पहले यहाँ था, क्योंकि हमारे पास पहले पॉइंट तो नहीं गिवन था ना, तो फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पॉइंट था, ये पॉइंट था, और हमने अब पॉइंट कहाँ लगाया, ये लगाया। ठीक है, तो अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जितनी वैल्यूज़ हैं उनको काउंट करें। कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितनी हो गई, 7 हो गई। तो वो हमारे पास किसकी पावर्स में लिखेंगे, हम 10 की पावर लिखेंगे, और जितनी वैल्यूज़ हैं इस और इस पॉइंट के दरमियान वो लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 की पावर हमारे पास 7 आ गई, और यही हमारे पास क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में आ गई। ठीक है, तो हमने एग्जांपल आप नंबर 1 सॉल्व कर ली है। तो अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने अब सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है 20 लाख। ठीक है, तो हमने इसको किस में, साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट करने का मैंने आपको स्टेप 1 क्या बताया था कि हमने राइट साइड से जो देखना है 1 और 10 के दरमियान जो वैल्यू आएगी उसको हमने सबसे पहले लिख लेना है। तो राइट साइड ये है, इससे देखना शुरू करें तो हमारे पास क्या आता है, 2 आता है सबसे पहले, जो 1 और 10 के दरमियान है, ये हमने लगा लिया। इसके बाद हमने उसके फ़ौरन बाद हमने क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। और इसी तरीके से 1 और 10 के दरमियान जो वैल्यूज़ आती हैं वो भी हमने पॉइंट के बाद लिख लेनी है। तो यहाँ पे और कोई वैल्यू नहीं आती तो हम सिर्फ एज इट इज़ लिख देंगे। मल्टीप्लाई पे हमारे पास क्या आता है, फ़र्ज़ कर हमारे पास पहले पॉइंट यहाँ था, अब यहाँ पे हमने लगाया, तो जो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान वैल्यूज़ होंगी वो 10 की पावर में चली जाएंगी। कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 10 की पावर 6 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, फाइनल आंसर। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ गिवन है, ये हमारे पास गिवन है 48,900 हमारे पास वैल्यू गिवन है। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, 1 से लेकर 10 के दरमियान जो वैल्यू है वो है हमारे पास राइट साइड पे सबसे पहले 4 आता है। इसी तरीके से हमने क्या लगा देना है, फिर उसके बाद फ़ौरन पॉइंट, और 1 से 10 के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं वो भी पॉइंट के बाद हमने लिख लेनी है। तो 8 9 है, और फिर हमने क्या लगाना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं वो हमने 10 की पावर्स में लिख देने। कितनी है, 1 2 3 4, क्या हो जाएंगी, 10 की पावर 4 हो जाएगी। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या गिवन है, 0.0042। तो ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है कि इसको हमने किस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है।
तो हमने क्या राइट साइड से शुरू करना है, 1 और 10 के दरमियान वैल्यूज़ देखनी है। तो राइट साइड से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे आ गई। तो ये 4 हमारे पास क्या आ गया, 1 से 10 के दरमियान 4 हमने लिख लिया। अब इसके फ़ौरन बाद हमने क्या लगाना है, पॉइंट लगा देना है। पॉइंट लग गया और इसके बाद जो वैल्यू आती है 1 और 10 के दरमियान वो भी हमने लिख लेनी है। ठीक है, अब इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। तो हमने पॉइंट कहाँ लगाया, यहाँ लगाया। अगर हमारा पॉइंट राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है तो पावर्स हमारे पास किस में होगी, माइनस में पावर जाएगी। अगर हमारा पॉइंट लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है तो पावर प्लस में होगी। तो हम इसको 10 की पावर क्या लिखेंगे, जो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान वैल्यू है 1 2 3, कितनी है 3, माइनस में हमने 3 लिख देनी है क्योंकि जो पॉइंट है हमारा वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव किया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या गिवन है, तो हमने देखना है सबसे पहले 1 और 10 के दरमियान वैल्यू। 1 ये चेक कर लें यहाँ पे, तो क्या है हमारे पास 9 है। 9 के फ़ौरन बाद हमने पॉइंट लगा देना है। इसी तरीके से हमने फिर लिख देना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। तो पॉइंट हमारा यहाँ तक आया। ठीक है, तो अब हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान वैल्यू काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 10 की पावर हमारे पास क्या बनेगी, -6 बनेगी क्योंकि अब भी ये राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ हमारा पॉइंट मूव कर रहा है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या गिवन है, तो ये तो पहले ही हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में नज़र आ रहा है। तो हमने क्या करना है, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या गिवन है कि हमने सबसे पहले 1 और 9 के दरमियान नंबर फाइंड करना है, वो है 7। इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि पॉइंट हमने फ़ौरन लगा दिया और उसके बाद हमारे पास क्या है 3, तो वो भी हमने 3 लिख लेना है यहाँ पे। अब हमने क्या लगाना है, मल्टीप्लाई का साइन। अब पॉइंट के दरमियान जो वैल्यू हमारे हैं, अब फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पे आखिर में पॉइंट था, अब हमारे पास किसके बाद है, 7 के बाद। तो दरमियान में कितनी वैल्यू है, 1 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास पहले से ही गिवन थी, 10 की पावर 3 आ गई। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 7.3 मल्टीप्लाई बाय। अगर बेसिस एक जैसी हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, तो ये हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास क्या गिवन है, 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। तो अब हमने क्या करना है, इसको हमने किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हमने सबसे पहले 1 और 10 के दरमियान नंबर्स लिखना है। 1 और 10 के दरमियान नंबर्स कौन सा है, 6 है। तो हमने 6 लिख दिया, इसके फ़ौरन बाद पॉइंट लगाया और बाद में जो 1 और 10 के दरमियान वैल्यू है वो है 5 हमारे पास, और मल्टीप्लाई का साइन लगाया। 10 की पावर कितनी बनेगी हमारे पास, अब ये पॉइंट राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ मूव किया है उसने, तो इसके दरमियान कितनी वैल्यू बनी हमारे पास, 1, तो वो माइनस में 1 आ गई, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो हमारे पास वही रूल्स है कि 6.5 मल्टीप्लाई बाय, बेसिस एक जैसी हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। ये माइनस किया, ये प्लस किया है, तो हमारे पास क्या बचेगी, 10 की पावर 1 बन जाएगी। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या गिवन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी फॉर्म। हमने जो है मदरज झेल जो आदाद दिए हैं उनको मुअय्यारी शक्ल में लिखना है। जिस तरह हमने इनको क्या था ये मुअय्यारी शक्ल में हमारे पास सबसे पहले थे, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है, इनको मुअय्यारी शक्ल में हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में हमने लिखना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इनको हमने सॉल्व किस तरीके से करना है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है 3.747 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 हमारे पास ये एक एग्जांपल है। ठीक है, तो हमने इसको किस में, ऑर्डिनरी फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखना होता है कि हमने पार्ट्स जो है होते हैं वो आइडेंटिफाई करने होते हैं कि हमारे पास पार्ट्स कौन से गिवन हैं जो कि 1 और 10 के दरमियान हैं, या जिनका हमने जो पॉइंट्स ख़त्म करना है, ये पॉइंट हमने ख़त्म करना होता है। तो हमारे पास क्या है, 3 हमने सबसे पहले लिख लिया। ठीक है, तो इसके बाद हम लिख लेते हैं एक साइड पे, रफ अमल पे हम लिख लेते हैं
6 जो पावर है 10 की वो हम एक साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो 3 पॉइंट क्या है हमारे पास 747 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, जो पॉइंट से पहले आदाद है वो हमने लिख लिया। दूसरी साइड पे हमने रफ अमल में क्या करना है कि हमने 10 की पावर जो पावर हमारे पास दी हुई है वो लिख लेनी है, और उसके बाद हमने यहाँ पे इसको हमने देखना है। अब हमारे पास पॉइंट के बाद 2 पॉइंट्स के दरमियान कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं। अब देख लें, फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पॉइंट था जहाँ पे वैल्यू ख़त्म हो रही है, यहाँ पॉइंट था तो 1 और 2, कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 हैं। अगर वो राइट साइड से हमारा क्या पॉइंट लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है तो हमारे पास जो ये जितनी वैल्यूज़ बनेगी वो कितनी हैं, 2 है ना। तो हम वो लिख लेते हैं सबसे पहले 2। अब ये बाद में होगा कि वो प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। तो हमने वो देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 और 2, तो हमने लिख ली उसी पावर के नीचे जो 10 की पावर थी, ठीक है। तो अब हमने इसको प्लस करना है या माइनस करना है, तो ये हमने देखना है कि अगर हमारे पास पॉइंट राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है तो हम पावर वो जो अदाद होंगे वो उसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 4, ठीक है। 4 हमारे पास ये बच गया, इसको आपने यहीं पे छोड़ देना है। तो हमने क्या लिख लेना है, ये वैल्यूज़ लिख लेनी है 4, 7, ठीक है। इनका पॉइंट हमने ख़त्म कर दिया। तो अब हमारे पास कितनी बची, 4 बची। 6 में से 2 चले गए तो हमारे पास क्या बची, 10 की पावर हमारे पास ये 4 बच गई। जितनी ये वैल्यू आएगी वो 10 की पावर होगी, और जितनी पावर हमारे पास वो बचेगी हमने उतने सिफर लगा देने। तो हमारे पास सिफर कितने बचेंगे, 1, 2, 3 और 4 हमने सिफर लगा देना है, और यही इसकी ऑर्डनरी फॉर्म है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या देखना है कि हमने 8, ठीक है, 8 लिख लिया। अब हमारे पास क्या आता है, पॉइंट्स के बाद जो वैल्यू है वो भी हमने लिख लेनी है। 0, 4 आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये कितनी वैल्यू है, ये वैल्यू है 10 की पावर 2, हमारे पास वैल्यू है 10 की पावर 2 है। तो अब हमने ये देखना है कि 2 हमने किस साइड पे लिख लेनी है, वो रफ अमल में हमने लिख लेना है। 2 हमने लिख लिया। अब हमारे पास कितनी पॉइंट के बाद वैल्यू हैं, 1 और 2, उसमें से हमने 2 माइनस कर देने हैं, तो बच्चा क्या हमारे पास, सिफर। तो 10 की पावर सिफर 1 के बराबर होती है, हमें पता है। 10 की पावर क्या बचा, सिफर हमारे पास। और 10 की पावर सिफर किसके बराबर होती है हमारे पास, वो 1 के ही बराबर होती है। तो ये हमारे पास क्या आया, क्वेश्चन आंसर हमारे पास 804, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 का। अब ये 804 हमारे पास एक मशहूर आदाद है जो कि सबको पता है पाकिस्तान के अंदर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या गिवन है, पार्ट नंबर 2 में हमारे पास गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। तो हमने सबसे पहले आदाद लिख लिया, कितना है, 3 है। अब उसके बाद पॉइंट्स कितने हैं वो हमने काउंट करने हैं। तो पॉइंट हमारे पास कोई नहीं है, तो जितनी पावर है हमने उतने उसमें सिफर लिख देने हैं। तो 5 है तो 5 हम सिफर लिख देंगे, 3, 4 और 5, और यही इसका फाइनल आंसर है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या गिवन है, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 है हमारे पास। तो हमने क्या करना है, जो वो अदाद है हमारे पास वो लिख लेने हैं 15, ठीक है। और उसके बाद हमने ये देखना होता है कि जो पावर है वो हमने लिख ली -2, और पॉइंट हमारे पास कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो पॉइंट कितने के दरमियान आया, 1, तो हमने 1 लिख लेना है, ठीक है, 1 लिख लिया। और उसके बाद ये प्लस करना है या माइनस करना है। अगर हमारा पॉइंट लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है तो वो माइनस में होगा। तो ये माइनस में आ गया, तो हमारे पास क्या आया, -3 आ गया। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 10 की पावर -3 आ गया, ठीक है। 10 की पावर -3 हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने इसको ऑर्डनरी फॉर्म में भी लिखना है क्योंकि ये अभी 10 की पावर में है। तो हमने क्या करना है कि जितने सिफर्स हैं वो हमने सबसे पहले सिफर लगा देने हैं। अगर पावर हमारे पास माइनस में है, पावर माइनस में है तो हमने सबसे पहले वो सिफर लगाना है, 1, 2 और 3 सिफर लग गए, ठीक है। अब हमने वो फॉर्म लिखनी है जो हमारे पास वैल्यू गिवन है 15, ठीक है। अब हमने पॉइंट कहाँ पे लगाना है, जो फर्स्ट डिजिट है सिफर का वो हमने वहाँ पे पॉइंट लगा देना है। तो ये होगा ये पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्डनरी फॉर्म में आ गया।
अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास ये गिवन है 177। अब हमने ये लिख लेना है 177, ठीक है। 177 हमने लिख लिया। इसके बाद हमने 10 की पावर देखनी है कितनी है, 7 है। अब हमने पॉइंट के बाद देखना है कि कितने डिजिट्स हैं, 1 और 2। 1 और 2 हमने 7 में से माइनस किए तो हमारे पास क्या बचा, 10 की पावर 5 बचा। तो 5 हम फिर इसमें लिख देंगे, 3, 4 और 5, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या गिवन है, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, ठीक है। 10 की पावर हमारे पास माइनस में है जवाब। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले 5, हमने पॉइंट ख़त्म करना है और मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट क्या है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो वो हमारे पास क्या बनेगा, ये -6 लिख लिया हमने। फिर हमने कितने के डिजिट के दरमियान पॉइंट हो रहा है, 1 के दरमियान, तो 1 लिख लिया। अब ये क्या राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है तो ये माइनस होगा और इसी तरीके से ये हो जाएगा -7। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 10 की पावर -7, ठीक है। तो हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, 10 की पावर हमने ख़त्म करनी है। तो अगर जवाब हमारे पास माइनस में है, 10 की पावर माइनस में है, तो हमने उतने सिफर सबसे पहले लिखने हैं। 10 की पावर 7 है, -7 है, तो हमने 7 सिफर लिखने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। और उसके बाद जो वैल्यू है वो लिख लेनी है 5। अब हमने पॉइंट कहाँ पे लगाना है, पॉइंट वहाँ पे लगाना है कि फर्स्ट डिजिट जो होगा हमारा वहाँ पे पॉइंट लगाना। फर्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है, सिफर है। तो ये आगे इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास क्या गिवन है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व करना है, माइनस में है आंसर, तो हमने क्या करना है, इसके बाद पॉइंट नहीं है, पॉइंट हमने कन्वर्ट ही नहीं करना। तो हमारे पास क्या है, 5 सिफर हम लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी 5 लगाने थे हमने सिफर, तो हमने कितने लगा दिए, हमने 6 लगा दिए थे। तो अब हमने इसको पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट हमारे पास कहाँ गया, फर्स्ट डिजिट पे बाद आएगा। तो ये भी इसकी ऑर्डनरी फॉर्म हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, ये एक थ्योरेटिकल है, हमारे पास स्टेटमेंट है और उसको हमने किसमें, उसका आंसर हमने लिखना होता है। तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या गिवन है, द स्पीड ऑफ लाइट एज अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर फी सेकेंड एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। रोशनी की रफ्तार तकरीबन 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर फी सेकेंड है। इसे मुअय्यारी शक्ल में लिखें। तो हमारे पास क्या है, स्पीड है, रोशनी की स्पीड जो है वो हमारे पास गिवन है। तो इसको हमने, ये किस में है, साइंटिफिक नोटेशन में है, इसको हमने मुअय्यारी फॉर्म में लिखना है। तो हम किस तरीके से लिखेंगे कि हमने सबसे पहले देखना होता है कि हमारे पास आधा वैल्यू कितनी है, वैल्यू हमारे पास 3 है। अब हमारे पास पॉइंट भी देखना होता है, पॉइंट हमारे पास है, कोई पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट हमारे पास नहीं है। तो 10 की पावर जितनी होगी हम उतने सिफर लगा देंगे। तो 10 की पावर कितनी है, 8 है, तो हम 8 सिफर लगा देंगे इसमें, 5, 6, 7 और 8, और यही इसका फाइनल आंसर होगा, मीटर फी सेकेंड, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर एज 4,75,000 मीटर एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। ख़त्ते इस्तवा पर ज़मीन का तवाफ़, तकरीबन हमारे पास तवाफ़ होता है चक्कर लगाना, कि ज़मीन हम ख़त्ते इस्तवा पर कितने चक्कर लगाती है, वो लगाती है 4,75,000 मीटर है। उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। हमने सबसे पहले क्या देखना है, 1 और 10 के दरमियान अदाद जो राइट साइड पे मौजूद है। राइट साइड पे हमारे पास 1 और 10 के दरमियान कौन सा आता है अदाद, 4 आता है। 4 हमने लिख लिया। उसके फ़ौरन बाद हमने क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है, अगर हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। पॉइंट के बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, ठीक है। इसे फिर हम अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं। तो 10 की पावर हमारे पास, फिर जो हमने जो पॉइंट से पॉइंट्स के दरमियान जो वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास, उनको हमने काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हमारे पास ये क्या बनेगी, 10 की पावर हमारे पास क्या बनेगी,
7 बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7, जो कि हमारे पॉइंट्स से पॉइंट के दरमियान वैल्यूज़ की तादाद है, वो हमने 10 की पावर्स में लिख देना है। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा मीटर्स में। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या गिवन है, द डायामीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर्स एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। मरीख का कतर जो है हमारे पास किसके बराबर है, 6.779 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 किलोमीटर है। इसको हमने किस में लिखना है, मुअय्यारी शक्ल में लिखना है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन है हमारे पास 6.779 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 किलोमीटर में। ठीक है, तो हमने इसको मुअय्यारी फॉर्म में लिखना है। मुअय्यारी फॉर्म में हमारे पास क्या आता है कि हमने सबसे पहले जो वैल्यूज़ 1 से 10 के दरमियान उनको लिख लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 से 10 के दरमियान वैल्यूज़ हैं, वो हमने लिख ली। अब हमने देखना है कि पॉइंट्स जो कि 10 की पावर पहले देखनी है, तो हमने ये रफ पे लिख लेना है। 10 की पावर कितनी है, 3 है। ठीक है, तो अब हमने पॉइंट से पॉइंट के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं उनको काउंट करना है। यहाँ पर पॉइंट था, फ़र्ज़ करें हमारे पास 1 2 और 3, तो हमने 3 इसके नीचे लिख लिए। रफ पे हम कर रहे हैं, तो अगर वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहा है तो उसको हमने माइनस कर देना है। तो बचेगा क्या हमारे पास, 0 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, 10 की पावर 0 किलोमीटर। हम जानते हैं कि जिसकी पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है, वो हमारे पास बराबर होता है 1 के। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 6779 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या गिवन है, द डायामीटर ऑफ अर्थ एज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 किलोमीटर। एक्सप्रेस द नंबर्स एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। ज़मीन का कतर जो है 1.2756 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 किलोमीटर है। इसको हमने मुअय्यारे फॉर्म में लिखना है। हमारे पास स्टेटमेंट क्या गिवन है, 1.2756 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 किलोमीटर। तो हमने इसको किस में लिखना है, मुअय्यारे फॉर्म में लिखना है। मुअय्यारे फॉर्म में हमारे पास क्या पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, जो हमने 1 से 10 के दरमियान वैल्यूज़ हैं वो लिख लेनी है, 1 2 7 5 6। ठीक है, तो हम फिर हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि पावर्स कितनी है 10 की, वो हमने एक साइड पे लिखनी है रफ पे। कितनी है, 4 हमारे पास, 4 हमने लिख लिया। इसके बाद हमने देखना है कि पॉइंट्स हमारा राइट साइड से लेफ़्ट साइड या लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ कितना मूव किया है। तो हमारा राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ कितना मूव किया है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो कितने वैल्यूज़ हैं, 4 हमारे पास। तो उसके नीचे हमने उतने लिख देनी है। अब हमने प्लस करना है या माइनस करना है, तो वो हमने देखना है कि अगर हमारा पॉइंट लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव किया है तो हमने माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये माइनस में आएगा। अगर ये राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जाता तो हम उसको प्लस कर देते। ठीक है, तो क्योंकि ये राइट साइड से लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ आया है तो ये हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। और हमने मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 10 की पावर बचेगी जो पावर, उसको हमने 10 की पावर लिख देना है। ये हमारे पास आ गई 0। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 1 2 7 5 6। ठीक है, तो ये किलोमीटर में आएगा। हम जानते हैं कि 10 की पावर 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो हम इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किलोमीटर आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा, 12,756 किलोमीटर हमारे पास आएगा ज़मीन का कतर है जो। हमने क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया। हमने एक्सरसाइज 2.1 के तमाम पार्ट्स, जो तमाम क्वेश्चन थे, हमने सॉल्व कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।